प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने वेबसाइट पर डाला है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में मैट्रिक 2025 एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, समवेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। इसमें ये हम बेलन का ये आकृति हम बना दिए हैं। ये बेलन की ये लंबाई हो गया, जिसे अमूमन h से डिनोट किया जाता है, और ये बीच से ये आधा दूरी हो गया, रेडियस यानी त्रिज्या हो गया। समवेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, और सरफेस का क्षेत्रफल होता है इधर वाला एक वृत्ताकार सरफेस का क्षेत्रफल होगा πr²। तो एक इधर भी सरफेस होता है, ये भी πr² हो गया। मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh और प्लस 2πr², इधर πr², इधर πr², तो हो गया 2πr²। तो बराबर हो गया 2πr, यहाँ भी है 2πr, यहाँ भी है, तो 2πr हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये इसका वैल्यू r इसमें एक रह गया, r प्लस h इसमें का, तो ये हो गया बराबर 2πr इंटू r प्लस h। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है, यानी बांटा गया है। तो ऐसे घनों की कुल संख्या कितनी होगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का हम आयतन निकाल लेते हैं। तो बड़े घन का आयतन जो है बड़ा भी से डिनोट करते हैं। वो घन का आयतन होता है भुजा का होल क्यूब, मतलब 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो गया 25 25 125 हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। और छोटा घन का आयतन हो गया जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब तो एक ही हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 सेंटीमीटर होल क्यूब हो गया। तो 125 घन सेंटीमीटर को हम एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े में बांटेंगे तो टोटल 125 घन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो गया। दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। उनके आयतनों का अनुपात होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? प्यारे बच्चों, किसी बेलन का आयतन जो होता है वॉल्यूम V बराबर πr² h होता है। तो अगर दो वॉल्यूम है, दो तरह का बेलन है, एक का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है, तो V1 बटा V2 बराबर होगा πr² h। अगर r त्रिज्या एक ऊपर वाले का r1 है, h1 है रेडियस और हाइट, और ये πr² h2 हो गया। पाई खत्म हो जाएगा तो r1² h1 बटे r2² h2 हो गया। r1² बटे r2² गुने h1 बटा h2। बच्चों, r1² बटे r2² का वैल्यू दे दिया है। त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 4:25 है, तो 4/25 लिख दिए। अनुपात का मतलब होता है बटा, और उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 दिया है, मतलब 5/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 5 काट 2, 25 को 5 बार में, 2/5 मतलब 2:5। ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। इतना बराबर करेंगे, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और नीचे वाला हो गया, इसको इस तरह से लिख दिए, नीचे √3 ऊपर √3, ये कट गया, बराबर हो गया ये √3 माइनस 1/√3, और ये कट कुट के 1 हो गया, 1 + 1 बराबर 2 हो गया। यहाँ से ये √3 नीचे आ जाएगा तो 2√3 हो गया, ये √3 गुना √3 3 हो गया, 3 - 1 बराबर ये 2/2√3 हो गया, बराबर 2 2 कट गया, बराबर 1/√3 1/√3। ऑप्शन बी हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। tan A - tan B बटे 1 + tan A × tan B बराबर होता है tan A - B।
यहाँ पर ए की जगह पे 60 डिग्री है और बी की जगह पे 30 डिग्री है, मतलब tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब tan 60 में से 30 गया 30, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, और यही वैल्यू तो यहाँ पर आया है, तो 1/√3। इस तरह से सिंपल वे में भी बना लेंगे अगर यदि आपका फॉर्मूला याद हो तो। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु 4P तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है, P का वैल्यू क्या हो सकता है। दोस्तों डिस्टेंस D बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जहाँ x1 y1 एक बिंदु है और x2 y2 एक दूसरा बिंदु है। तो डिस्टेंस यह इसी फार्मूला से हम बैठा देते हैं बिंदु, और ये बिंदु इसमें पुट कर देते हैं। इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जैसे 4 माइनस से 1 गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस p माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर का वर्गमूल। और क्वेश्चन कह रहा है ये डिस्टेंस जो है वो दूरी 5 है, तो इधर लिख लिए 5, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया बराबर, इधर 9 प्लस p स्क्वायर हो गया। अब 9 को इधर ले आ जाएंगे, 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, यहाँ सबका p स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25 में हो गया 16 हो गया, इसीलिए p बराबर हो गया प्लस माइनस 16 का वर्गमूल, मतलब प्लस माइनस 4। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h, वैल्यू पुट कर देंगे, गुने पाई का मान 22/7 लेते हैं, r का वैल्यू दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 गुने 7, और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 7 से 7 को काट देंगे, 3 से 15 को काट दिए 5 बार में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 22/2 से 110, 110 से 11 से 77, 770 सेंटीमीटर में सब था, सेंटीमीटर क्यूब हो गया 770, ऑप्शन बी सही हो गया। तो इस तरह से काटकुट करना है और कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल देना है। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदुएं A1 2 O मतलब ओरिजिन मूल बिंदु 0 0 तथा C का बिंदु AB संरेख है, संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन पर 3 बिंदु है। बच्चों अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पर है तो इससे त्रिभुज जो है नहीं बन सकता है। त्रिभुज बनने के लिए कोई एक तीसरा बिंदु इसी रेखा पर से, इसी रेखा या रेखाखंड से अलग हट के होनी चाहिए, उसी लाइन पर नहीं होनी चाहिए। एक ही लाइन पर अगर तीनों बिंदु होगा तो त्रिभुज नहीं बन सकता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से 0 हो जाएगा। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और इसके क्षेत्रफल को हम 0 कर देंगे क्योंकि संरेख है, एक ही लाइन पर है। सबसे पहले निकालते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू मॉडुलस कोऑर्डिनेट से निकालते हैं, तो जो भी दिया हुआ कोऑर्डिनेट है, जैसे 1 2 से शुरू करते हैं 1 2, उसके बाद फिर ये ऑरिजिन 0 0, इसको ऐसे घेरते चल जाएंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पर जो 0 0 दिए थे तो इसको ऊपर में लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला AB है तो AB लिख दिए, फिर प्लस, फिर ये AB नीचे में लिखे थे तो AB अब ऊपर में लिखेंगे। अब लास्ट वाला फिर से शुरू वाला यहाँ पर नीचे में ये वाला 1 और 2 लिखा देंगे, यानी जहां से चले थे शुरू से वही चीज लास्ट में ये दिख रहा है। अब इसको ये मॉडुलस इधर था ओपन, इधर अब बंद हो गया बराबर, ये हाफ बाहर में है, इसको तिरछे गुना करेंगे तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो गया। अब माइनस देने के बाद 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब ये प्लस है तो प्लस लिख दिए, इसको भी तिरछे गुना करेंगे, 0 गुने b तो 0 हो गया। माइनस देने के बाद a को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, फिर प्लस a को 2 से गुना कर देंगे तो 2a हो गया, और माइनस देने के बाद a को b से गुना कर देंगे तो b हो गया, तो बराबर हो गया हाफ इंटू मॉडुलस में ये 2a माइनस b दिख रहा है टोटल,
बराबर 2a माइनस बी बटे 2 हो गया। ये जो बिंदु है वो संरेख है, तो इतना बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से एक समीकरण हो गया 2a माइनस बी बराबर, ये तिरछे गुना कर देंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2a बराबर हो जाएगा, इधर माइनस बी है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस बी हो जाएगा। 2a बराबर बी, इधर माइनस बी था, बराबर किस तरफ ले चल जाएंगे तो प्लस बी हो गया। यानी 2a बराबर बी। इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 2a बराबर बी, ऑप्शन सी सही है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। इसका क्षेत्रफल निकालना इस त्रिभुज का, तो इसमें भी ऐसा ही लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू मॉडुलस में शुरू से लेके चलेंगे इसको। शुरू में ये 5 है 0, उसके बाद फिर 8 0, इसको ऐसे घेर देंगे। ये मैट्रिक्स का संकेत हुआ ऐसे, फिर 8 0 हुआ, फिर ऊपर में 8 0 के बाद फिर 8 4 है तो 8 4 लिखे, फिर ऐसे घेर दिए, फिर प्लस, फिर ये 8 4 लिखेंगे और लास्ट वाला लास्ट पे पहुंच के, और उसके बाद आप शुरू वाला 5 0 लिख दिए, इसको ऐसे घेर दिए। अब बराबर देखेंगे 1 हाफ इसको लिख दिए मॉडुलस। 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 8 को 0 से गुना करेंगे तो 8 0 0 हो गया, प्लस फिर 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो गया, और माइनस 8 को 0 से गुना करेंगे तो 8 0 0 हो गया, प्लस 8 को 0 से यहाँ गुना कर रहे हैं तो 8 0 0 और माइनस 5 चौके 20। फिर इसका मॉडुलस दे दिए हाफ मॉडुलस, ये 0 है, 32 में से 0 जाएगा तो 32 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 20 बराबर हाफ इंटू 32 में से 20 गया 12, 12 का मैग्नीट्यूड तो 12 ही हो गया, नीचे में 2 है तो बराबर 6 हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 5a रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान इनमें से क्या होगा? एक बिंदु है 5a, अगर इस रेखा पर स्थित है तो a 5 और a यानी एक जगह पर 5 और y की जगह पर a इस रेखा को, इस रेखीय समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो एक जगह पर हम 5 पुट कर देते हैं, अब माइनस 3 गुने y की जगह पे a पुट कर देते हैं, बराबर ये 5 हो गया। यहाँ से a का मान आसानी से निकाल लेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 3a बराबर 5। तो ये हो गया 10 माइनस 5 बराबर 3a, इसीलिए a बराबर ये 10 में से 5 गया 5, 5/3, ऑप्शन 5/3 ऑप्शन ए सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान इनमें से कौन सा होगा? तो बच्चों अगर इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 4 और इसका वैल्यू जो आया है 3 है, तो और a b का मान पूछ रहा है, तो सिंपल से इसको जोड़ दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 के साथ 16 और 3 3 9, 16 9 25, 25 ऑप्शन सही होगी। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता है। यादृच्छा का मतलब होता है अचानक से, रैंडमली एक अक्षर ले रहे हैं और जो अक्षर चुना जा रहा है, जो अक्षर निकाले हैं वो स्वर हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है? इसमें टोटल अक्षर है 1 2 3 4 5 6 लेटर है इसमें, टोटल लेटर हम 6 लेटरों की संख्या 6 नीचे लिख दिए। अब इसमें कह रहा है कि जो है वो वोवेल हो, स्वर, वोवेल माने स्वर, तो इसमें कितने वोवेल है? ई है, आई है और ओ है, टोटल 3 गो है, तो 3 गो लिख दिए। तो 3/6 का वैल्यू 1/2, ऑप्शन बी। अगर इसी में बोलता व्यंजन होता, वो जो एक अक्षर जो चुने हैं वो व्यंजन हो, इसका क्या संभावना, इसकी क्या प्रायिकता है? तो नीचे में तो 6 रहता है, उसमें भी इसमें टोटल व्यंजन कौन सा, एक एल है, बी है और एम है, टोटल 3 है, तो 3/6 बराबर 1/2, उसमें भी 1/2 हो जाता आंसर। तो कैसे चुनना है वो तो समझ गए। तो दोस्तों यही था हमारा टोटल इस वीडियो का 11 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ये क्वेश्चन करने का सलूशन समझ में आ गया होगा
और यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो इसे आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो के साथ। शुक्रिया।